चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। ठीक है, नोट्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये ओपन कैमरा में चालू किया है ना, सब सेटिंग्स वही है, एक्सप्लोजर लॉक्ड है, ताला से बन रहा होगा ऊपर एक्सप्लोजर का, उसको क्लिक कर दो एक बार, लॉक्ड हो जाएगा, तो वो जूम इन जूम आउट नहीं होगा, हिले नहीं फोन। माइक अच्छे से कनेक्ट हो गया है? हाँ, तो बेटा देखिएगा, इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। और इस टॉपिक को बताने से पहले बस एक बात और बता दूं, जो बच्चे अभी नए आए हैं या जिन लोगों ने 2-3 दिन पहले छुट्टी करी है 2-3 दिन से, वो लोग जा करके ध्यान से गुरुवर कुटीर इंस्टीट्यूट, बातें नहीं प्लीज, आप ही के लिए बता रहा था मैं अंकिता मोनिका, गुरुवर कुटीर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, गुरुवर कुटीर इंस्टीट्यूट के नाम से है, वहां पर पार्टनरशिप फंडामेंटल के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मेरी 5 वीडियोस डली हुई हैं। तो ये जो हमने इन 5-7 दिनों पहले में, ये एक हफ्ता हो गया हमारे बैच को शुरू हुए, इस 1 वीक में हमने जितना भी पढ़ाया है उसकी वीडियोस हमारी वहाँ पर डली हुई हैं, तो आप लोग वहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 करके वीडियोस को, तो उसके बाद फिर ये वाली चीज़ भी कनेक्ट हो जाएगी। और आज की भी वीडियो हम डाल देंगे शाम तक, रात तक, है ना। तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना, तो जो लोग नए आए हैं तो उनको पता चल जाएगा कि शुरुआत से हम कैसे पढ़ा रहे हैं। पैटर्न सिर्फ इतना सा है कि ये नोट्स है, ये अभी थोड़े से इनमें और चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए अभी आपको 2 से 3 दिन बाद ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, बट अभी आपको पीडीएफ फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी तो इसकी आराम, मतलब सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको अभी व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, ठीक है। और हार्ड कॉपी आपको 1 से 2 दिन में इसकी मिल जाएगी, संभाल के रखिएगा, याद करते रहिएगा। न्यूमेरिकल्स की भी जो न्यूमेरिकल हम कराएंगे यहाँ पर, उनकी हार्ड कॉपी आपको मिलती रहेगी, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों। और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपका जो भी राइटर आपके पास है, टीएस ग्रेवाल है तो टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल है तो डीके गोयल, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जो डाउट होगा उनको बता दिया जाएगा। होमवर्क के लिए ग्रुप बना देंगे, वहां पर डेली का डेली आपको होमवर्क रात को अपलोड करना होगा, मैं वहां पर चेक करूंगा आपका होमवर्क व्हाट्सएप पे, क्योंकि यहां अगर मैं एक बच्चे का होमवर्क चेक करने बैठा तो 1 घंटे में मालूम पड़ा मैं पढ़ाऊंगा कितनी देर। अगर 20 बच्चे हैं, 1-1 मिनट 2-2 मिनट भी सबकी कॉपियां चेक करूंगा तो सारा खेल हो जाएगा। और एक बच्चे को ऑथराइज कर देंगे, जिसने होमवर्क नहीं किया होगा वो इंटीमेट कर देगा मैं कि सर इस बच्चे ने इतना काम कम किया है, कल उसकी फिर पिटाई लगेगी। चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। अ फर्म में गिव लोन टू अ पार्टनर। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। मतलब ये बोल रहा है, हो सकता है कि कभी जरूरत पड़े तो फर्म पार्टनर को पर्सनली लोन दे देती है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अगर कोई पार्टनर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेगा तो फर्म उससे किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। मतलब अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग फर्म को कोई भी राइट नहीं है कि फर्म अगर पार्टनर को लोन दे रही है तो उससे किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट ले। क्लियर हो रहा है मेरी बात? नहीं है पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। Hence the interest is charged on the loan to the partner if the partnership deed has a clause in this respect। यानी कि अगर फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट लेनी है तो उन्हें अपनी पार्टनरशिप डीड, जो कि मैंने बताया था, मैंने वीडियो डाली है, जाके देखना। जिसको नहीं पता कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जाकर के मेरी वीडियो आज देखना। तो अगर फर्म को पार्टनर को जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करनी है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर फर्म को इसके लिए लिखना पड़ेगा कि हम अगर किसी पार्टनर को लोन देंगे तो इतनी इंटरेस्ट उससे चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया? आगे, और when the partner have agreed to the rate of interest to be charged on such loan। या फिर अगर आपकी डीड नहीं है तो आपने आपस में ओरल एग्रीमेंट किया हुआ है, वर्बल एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई अगर कोई पार्टनर हम में से फर्म से लोन लेगा तो फर्म उससे इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, या तो ये वर्बल एग्रीमेंट होना चाहिए या फिर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, केवल तभी फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर पाएगी, आपको लोन देती है तो। क्लियर? आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर
इज अ गेन फॉर द फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देती लोन देती है और उस पर जो इंटरेस्ट लेती है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के लिए क्या है, फायदा है, गेन है, प्रॉफिट है। एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो कहां दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो ये 1 मार्क में अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से लेगी यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन it will be shown on the credit side of profit and loss account। ठीक है गाइस, ये था गाइस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन। न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों चलेंगी साइड बाय साइड। ठीक है, तो अभी गाइस इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने लिखा है, द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। सबसे पहले एंट्री होगी हमारी, अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी गाइस। देखिए याद रखिएगा, जब भी फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो फर्म है ना, फर्म को मिलती नहीं है कैश में इंटरेस्ट। भाई हम 3-4 आप 4 पार्टनर हो, तुमने लोन लिया फर्म से, तो फर्म तुमसे जो इंटरेस्ट लेगी ना तो तुम फर्म को कैश में नहीं दोगी वो इंटरेस्ट, बल्कि हर एक चीज का इंपैक्ट आपकी कैपिटल अकाउंट पे जाएगा। अगर फर्म को किसी पार्टनर से कोई चीज लेनी है तो उसके लिए फर्म उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी। मैंने क्या बोला, अगर फर्म को किसी पार्टनर से, ध्यान से सुनिएगा ये बात बहुत काम करेगी, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसको जनरल एंट्री ड्रॉ करना आ जाएगा। अगर फर्म को किसी पार्टनर से कुछ भी लेना है तो फर्म उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, कैपिटल अकाउंट भी यूज कर सकते हैं हम लोग और करंट अकाउंट भी। वो डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल नेचर कौन सा है, हमने जो कैपिटल का मेथड यूज किया अपनी फर्म में वो कौन सा है। फिक्स्ड वाला मेथड है तो हम लोग करंट वर्ड यूज करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। जो लोग नहीं समझ में आ रहे हैं जिनको, वो लोग होपलेस ना हो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। वक्त लगता है, किसी नई जगह जाते हैं चीजों को सीखने समझने में। हैव पेशेंस, 2 से 4 दिन का आपने धैर्य रख लिया तो आपको पढ़ाई पूरी समझ में आ जाएगी। वीडियोस जरूर देख लेना, पीछे की 5। आलस फैलाएंगे तो आप अपने लिए नाश करेंगे। वो 5 वीडियो 2-2.5 घंटे की, वो आपको देखनी ही देखनी है आज जाकर के। तो ठीक है गाइस, तो एंट्री क्या होगी, यहां पर क्या हो रहा है, यहां फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ले रही है तो क्या एंट्री होगी, यानी कि हम उसके कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू, फर्म के लिए तो फायदा है, फायदे यानी प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। क्लियर हो गया। तो पहली एंट्री क्या होगी गाइस इस केस में, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और दूसरी एंट्री होती है गाइस, जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं या फिर जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनका हमें डिस्क्लोजर, उनका हमें क्लोजर करना होता है। तो सेकंड एंट्री होती है क्लोज करने की। देखिए वो मैंने लिखा भी अपने नोट्स में, फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मतलब जो पार्टनर ने इंटरेस्ट दी है हमें, उसको हमें क्लोज करना उस अकाउंट को। तो उसको कैसे करेंगे, जो भी आपने पिछली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्रेडिट किया था ना, वो अब इस एंट्री में आप लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि मैंने अभी आपको थ्योरी में भी बताया था कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे। तो फाइनली गाइस क्या कंक्लूजन निकला कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, 2 एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट चार्ज करने की, दूसरी एंट्री होगी जो इंटरेस्ट हमने चार्ज की है उस इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करने की। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता, ये आपको ऑटोमेटिकली एंट्रियां करनी है। इसीलिए आपको बस क्वेश्चन में सिर्फ ये ढूंढना है कि क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म, तो आपको अपने आप से ये दोनों जनरल एंट्रियां करनी पड़ेंगी। इसीलिए पहले मैं आपको थ्योरी में एंट्रियां समझा रहा हूं, उसके बाद अब न्यूमेरिकल कराऊंगा कि कैसे आपको करनी है एंट्रियां। ठीक है, तो ये हमारी 2 एंट्रियां थी। नोट्स आपको मिल गए हैं व्हाट्सएप पे, अब ऐसे मिल भी जाएंगे हार्ड कॉपी में। अब इसके बाद मेरे नोट्स में लिखा हुआ है सी प्रैक्टिकल। यहां पर फोन नहीं है क्या दोनों में से किसी के पास? देखो बेटा, इनको पॉज करो, उसको आगे बैठो, तुम क्या पीछे बैठ गए हो? ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन है आपके पास नोट्स में है, क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। यही तो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अब इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल करा देता हूं। न्यूमेरिकल ध्यान से सुनो, मेरे नोट्स का प्रैक्टिकल नंबर 9 है। ये नोट्स का भी बहुत जल्दी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का अपनी वीडियोस में, तो आप वहां से भी, यूट्यूब पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग
वहां से भी इन नोट्स को असेस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इन नोट्स का पीडीएफ लिंक भी वहां मिल जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000 ईच। गाइस समझ में आ रहा है कितने पार्टनर है? 2। कौन कौन? अंकित, भानु और चारू। तो एक्चुअली 3 पार्टनर है, अंकित, भानु और चारू, और तीनों की कैपिटल कितनी कितनी है? 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। आगे बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2020 Ankit and Bhanu gave loan of rupees 2,50,000 each to the firm। यानी देखिए उसने क्लियर कर दिया कि अंकित और भानु ने 2.5 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को। ये कल वाला टॉपिक है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने मिक्सिंग कर दी है थोड़ी सी, आज वाला टॉपिक भी मिलाया और कल वाला भी। आज वाला टॉपिक ये है कि कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है, लेकिन ये कौन सा टॉपिक है कि अंकित और भानु 2 ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने फर्म्स को लोन दिया है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है गेव लोन 2,50,000 ईच टू द फर्म, वेयर एज चारू टुक लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। आपको समझ में आ गया? अंकित और भानु ने फर्म को 2.5 लाख रुपए का लोन दिया है और चारू ने फर्म से 1 लाख रुपए का लोन लिया है। कौन सी डेट पे लिया है? 1 अक्टूबर 2020। क्लियर बेटा? आगे क्या बोल रहा है? It was agreed among the partner that Charu will be charged interest at the rate 6% per annum on loan from partners was paid on 10 अप्रैल 2021। यानी वो ये बोल रहा है कि चारू जिसने फर्म से लोन लिया है उसको फर्म 6% की इंटरेस्ट, उससे फर्म 6% की इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो गया ना कि 6% की इंटरेस्ट फर्म लेगी। और गाइस इसमें कहीं भी ये लिखा है कि जो लोग, जिन पार्टनरों ने फर्म को लोन दिया है वो लोग कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म से लेंगे इंटरेस्ट के रूप में? नहीं लिखा ना इस क्वेश्चन में। तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, पीछे की वीडियोस में भी आप देख लेना कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, अग्रवाल साहब अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और बेटा उसमें ये नहीं लिखा होता है कि फर्म उसको कितने इंटरेस्ट दे, तो फर्म विदाउट एनी इंफॉर्मेशन 6% ईयरली के बेसिस पर देती है। तो यानी कि यहां पर ये समझ में आ रहा है पायल कि 6% की इंटरेस्ट फर्म देगी और 6% की इंटरेस्ट फर्म लेगी। चारू से फर्म 6% की इंटरेस्ट लेगी और अंकित और भानु को फर्म 6% की इंटरेस्ट देगी। ठीक है, आगे करना क्या है इस क्वेश्चन में? अच्छा ये भी इसने बोला है कि ये जो इंटरेस्ट है ना ये फर्म ने कब पेड की उन लोगों को? 10 अप्रैल, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वॉज पेड। फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट कब पेड किए? 10 अप्रैल 2021 को। समझो एक एक बात को, फर्म ने इंटरेस्ट कब पेड किए? 10 अप्रैल 2021 को। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म अपने अकाउंट्स कब क्लोज कर रही है? 31 मार्च को। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हमें जर्नल एंट्रियां करनी है, लेकिन कब तक की करनी है? क्या लिखा है उसके अंदर? पढ़ भी रहे हो कि नहीं कि मैं पागलों की तरह चीख रहा हूं? साथ के साथ पढ़ो भी। मेरे पढ़ाने और समझाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम एक एक लाइन साथ के साथ नहीं पढ़ोगे। फिर ऐसे नहीं समझ में आएगी। अकाउंट बहुत हार्ड है, 11th के अकाउंट कुछ भी नहीं थी इसके आगे, उससे 5 टाइम्स हार्ड है ये अकाउंट अगर आपने नहीं पढ़ी ढंग से तो। हाँ, उसने आपसे पूछा है कि 31 मार्च तक आपको जर्नल एंट्रियां करनी है। तो गाइस इसमें ये तो कहीं लिखा नहीं है कि आपको जो एंट्रियां करनी है वो आपको इंटरेस्ट के रिगार्डिंग करनी है, ऐसा लिखा है? इसमें क्या लिखा है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यानी आपको इसमें 31 मार्च 2021 के लिए जर्नल एंट्री करनी है। तो 31 मार्च 2021 को जो आप जर्नल एंट्री करोगे तो आप क्या जर्नल एंट्री करोगे? देखो आप इसमें एक बात ध्यान रखना, ऐसे समझ सकते हो कि आप 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट की एंट्री करोगे। ठीक है, पॉज कर। हाँ भाई चलिए देखिए भाई, 31 मार्च को आप एंट्री करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्च 31 कौन सी डेट है? 2021 आ जाएगा। जनरल बना लेना, जनरल का फॉर्मेट तो सबको बनाना आता होगा, मैं डायरेक्ट एंट्री कर दे रहा हूँ, जनरल के फॉर्मेट में बना के करेंगे एंट्री। देखो 31 मार्च को आपको क्या एंट्री करनी है? आपको दो एंट्री करनी पड़ेंगी, एक तो इंटरेस्ट लेने की और एक इंटरेस्ट देने की। पहले में आपको इंटरेस्ट
लेने की करा देता हूं क्योंकि मैंने अभी उसी की थ्योरी पढ़ाई है ना, फिर उसके नीचे जो कल वाला कॉन्सेप्ट था वो वाली थ्योरी वो वाला एंट्री बता दूंगा। तो देखो अभी हमने आपको बताया था दो एंट्रियां होंगी। एक तो एंट्री होगी जब हम पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो एंट्री करेंगे पार्टनर की कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे। करंट अकाउंट यूज मत करना जब तक क्वेश्चन में करंट अकाउंट को यूज करने के लिए बोला ना जाए। अभी आपने थ्योरी पढ़ी थी, दो एंट्री पढ़ी थी। पहली एंट्री क्या पढ़ी थी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, ये एंट्री पढ़ी थी। तो यही वाली एंट्री होगी। यहां पर देखो पार्टनर का नाम क्या है? जिसको हमने लोन दिया, क्या नाम है उस पार्टनर का? बोलो अग्रवाल साहब, क्या दिक्कत है? कैसे परेशान हो? चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंट्री मैंने जो थ्योरी में दी है वही एंट्री कर रहा हूं मैं। चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा हुआ है थ्योरी में? टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू कितने रुपए की? ये आपको निकालनी पड़ेगी। देखो चारू ने कितने, पायल कितने रुपए का वो लिया है? चारू ने कितने रुपए का लोन लिया है फर्म से? चारू ने। अग्रवाल साहब आप बताओ कितने रुपए का लोन लिया फर्म से चारू ने? क्वेश्चन में लिखा है, कहां सो रहे हो? सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है। मैंने जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दिया है उसमें देखो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन इसमें है तो देखो ना व्हाट्सएप का क्वेश्चन कहां है। अरे यार ये क्या नाटक है? नहीं अभी कोई नहीं करेगा, घर पे करना है। 1 लाख का। बेटा जगे रहो, मैं ऐसे सोने नहीं दूंगा। जो बच्चा जगेगा नहीं मैं उसका नाम यहाँ पे यूट्यूब पे लेता रहूंगा और पेरेंट्स को बोलूंगा प्लीज ये वाली वीडियो देखिए जाकर के। जिस भी बच्चे ने खेल करा उसका नाम यूट्यूब पे आ जाएगा आज। हाँ तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, थोड़ा स्पीड भी बढ़ानी है ना, जल्दी जल्दी जग जाओ आप लोग। ऐसे कैसे कोर्स खत्म कराएंगे? 1 लाख रुपए का लोन, 1 लाख रुपए का लोन चारू ने लिया है। कितने % की इंटरेस्ट हो गई? 6% की। ये लोन लिया कब गया था? तो पूरे साल की इंटरेस्ट नहीं लगेगी। 1 अक्टूबर से लेके जो हमारा 31 मार्च आएगा ना आगे, उसके कितने महीने हो रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने की लगेगी। 3000 रुपये। किसकी समझ में नहीं आया? ऐसा कौन सा बच्चा है? हाँ भाई सान्या, क्या दिक्कत है? एंट्री मैंने आपको दे दी नोट्स में, यूज करना सिखा दिया, अमाउंट कैलकुलेट करना सिखा दिया। जब भी कोई पार्टनर फर्म से लोन लेगा तो उसकी इंटरेस्ट की 2 जनरल एंट्री होगी। ये हो गई पहली, अब करूंगा दूसरी। ये एंट्री हुई 31 मार्च को। दोनों एंट्री मैंने आपको नोट्स में लिख के दी है, वही चेप रहा हूं मैं यहाँ पर और करके आ रहा हूं। दूसरी एंट्री मैंने क्या लिख के दी है? पीएनएल अकाउंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन, ये वाला मैंने दूसरी एंट्री क्या लिख के दी है नोट्स में, आप देख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट डेबिट, चारू के आगे अकाउंट नहीं लगाए, इंटरेस्ट के आगे अकाउंट लगाइए, ठीक है। टू पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही वाला अमाउंट 3000। बोलो क्या दिक्कत है? ऐसी क्या बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? बताओ मुझे, बोलो। मैंने तो नोट्स भी दे तो दिया आपको, सबको समझा तो दिया, बताओ क्या दिक्कत है? क्लियर है पीछे तक सबको? ये हमने कौन सी एंट्री करी है? जब कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसकी इंटरेस्ट की। अभी इस क्वेश्चन में पार्टनरों ने फर्म को लोन भी तो दिया है, तो उसकी इंटरेस्ट फर्म को मिलेगी ना, उसकी एंट्री करो। वो मैं पीछे की वीडियोस में बता चुका हूं तुम्हें, तो तुमने तो पढ़ ली है सान्या। देखो वो भी मार्च 31 को ही होगी। देखो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगी, तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगी ना, नहीं फर्म इंटरेस्ट देगी, मिलेगी थोड़ी ना। जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म उसको इंटरेस्ट देगी, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन, पहला वाला पार्टनर कौन है जिसने इंटरेस्ट लोन दिया है फर्म को? अंकित। इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन या लोन बाय अंकित, ऐसे भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू, क्या वो बताया था मैंने उसके अंदर? जब भी कोई पार्टनर, पीछे की वीडियो जरूर देखना जब समझ में आएगी वाली एंट्री। जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म जो उसे इंटरेस्ट देगी वो उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। ये मैं वीडियोस में बता चुका हूं। सान्या पढ़ा था घर जाके? नहीं पढ़ा, याद ही नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा? थोड़ा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा पढ़ना है। मैंने गला फाड़ फाड़ के वीडियो में सिखाया है। कितने बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने एंट्रियां नोट कर ली है वीडियो में से निकाल करके कॉपी में? देखो खुद देखो अपनी आंखों से। अगर नहीं पढ़ोगे मैं पापा को बता दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक बात सच याद रखना, अगर आप नहीं पढ़े तो भगवान कसम इतनी बुरी कंपार्टमेंट आएगी कि बचाने वाला पैदा नहीं होगा आपको। आप लोग फर्स्ट टर्म में फेल हो जाओगे। और फर्स्ट टर्म आपका भी होगा ना, अगस्त में होगा, कब होगा?
अगस्त सितंबर में होगा। फेल हो जाओगे, फेल। और कोई भी माई का लाल टीचर आपको पास नहीं करा सकता, क्योंकि टीचर आपको केवल समझा सकता है, पढ़ना आपको पड़ेगा। आप 2 दिन हो गए, क्या कर रहे हैं, 2 दिन हो गए आपने अभी भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? मैंने परसों भी बोला था वीडियो देखना, देखी थी आपने घर जाके वीडियो, 5 की 5 वीडियो? क्यों? 2 तो आपने परसों भी देख ली थी, फिर क्यों नहीं देखी? अब ऐसे कैसे काम चलेगा? कोई विशेष वजह वीडियो ना देखने के पीछे बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? जब मैं आपको कोई चीज हाँ पॉज कर दिया कर, क्यों नहीं करता है? अपने आप देखा करना ही जी, मैं देखूंगा नहीं मार पाऊंगा आपसे, मेरी जिम्मेदारी थोड़े ना यार, मैंने ही सारे ठेके थोड़े ना लिए हैं आपको पढ़ाने के। फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाई अंकित, और इसके ऊपर पूरी पीएचडी करी है मैंने। ये एंट्री कैसे बनी है घर जाके वीडियो देखना, दोबारा जाके आज 5 की 5 वीडियो देख लेना। ये तुम्हारा खुशनसीबी है कि मेरा पूरा रिवीजन तुमको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, पर जाके पढ़ो, कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा आपके हिस्से का, आपको खुद रिवीजन करना पड़ेगा। सब कुछ रिकॉर्डेड है, घर जाके पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाई अंकित, और बार बार ध्यान रखना ये अकाउंट में अंकित के आगे नहीं लगा रहा हूं, मैं लोन के लिए अकाउंट लगा रहा हूं, ठीक है? इस बात को विशेष ध्यान रखना। अच्छा, इसमें अमाउंट कितना है? वही वाला 3 है यार, नहीं। अच्छा, इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। बेटा अंकित ने कितने रुपए का लोन दिया है फर्म को? 2.5 लाख रुपए का। कल नहीं पढ़ गए तो सबके घर पे फोन कर दूंगा, कल पढ़ाऊंगा नहीं, फोन करूंगा। 6% पूछूंगा कल पूरी 5 वीडियोस, 6%। और अंकित ने कौन सी डेट को लोन दिया है फर्म को? क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होंगे? 6 महीने। कितना आएगा? 7,500। अतः 1 घंटे में क्वेश्चन हो पा रहा है। ये हालत है तुम लोगों की, क्योंकि तुमसे मूड इतना मानना पड़ रहा है। ये हो गया। इसके बाद इस एंट्री को भी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारी इंटरेस्ट होती हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, उनकी क्लोजर एंट्री करनी पड़ती है हमको। और क्लोजिंग एंट्री भी मैंने लिख के दी है नोट्स में। सेकंड एंट्री होती है इसकी, क्या लिखी थी मैंने नोट्स में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कल एंट्रियां सुनूंगा अप टू डेटेड वीडियो की। टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन, या लोन बाई अंकित। $7,500। यहां तक क्या दिक्कत है? बोलो भाई, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है यहां तक सब कुछ? यार एक पेपर वेट दो यार कुछ, ठीक है? अब इसके बाद एक और एंट्री होगी, कौन सी? और किसने लोन दिया है? अब एक और पार्टनर था ना, पॉज कर। हाँ जी, इसके अलावा नेक्स्ट है बेटा हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और पार्टनर ने भी तो लोन दिया गाइस। कौन सा पार्टनर है वो? विमल, भानु। ओके ठीक है, तो सबरे जग गए। तो उसमें क्या करा, भानु ने लोन दिया है तो फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी। तो क्या एंट्री करेगी फर्म? इंटरेस्ट। अभी मैंने बताई थी ना, सेम यही वाली एंट्री होगी, नाम चेंज हो गया बस पार्टनर का। इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन, या लोन बाई भानु, कुछ भी लिख सकते हो। अकाउंट डेबिट टू उस, जब भी कोई रूल याद रखना, थ्योरी में भी मैंने बताया, बार बार चिल्ला रहा हूं, जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट फर्म उसको देती है, वो इंटरेस्ट उसको दी नहीं जाती है, उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। अगर दे देते हैं तो बात अलग है, अगर हमने उसको नहीं दी है कैश में इंटरेस्ट, तो हम क्या करते हैं, उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो टू लोन बाई भानु के आगे अकाउंट नहीं लगाया है, लोन के आगे। ये तो एक फ्रेज है भाई, भानु है तो ये टू लोन अकाउंट है ना। अमाउंट कितना, भानु ने कितने रुपए का लोन दिया है? वही 2.5 लाख का, वही 6 महीने का, वही 6%, तो वही आ जाएगा अमाउंट 7,500। कल से स्पीड बनाएंगे भाई, इतनी स्लो चल के नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा घर से, जब स्पीड बन पाएगी। ऐसे तो कोर्स 7 जन्म में भी पूरा नहीं होगा। ये हो गया। और फिर इसकी क्लोजर एंट्री करेंगे मार्च 31 की। कल से इसको साइलेंट करके लगाना। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अब बोलो क्या बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? हो गया सवाल खत्म। आपकी बुक का ही सवाल है, मैंने कुछ मन से तो कराया नहीं। किसी का नाम आ रहा है क्या? आपकी बुक का ही सवाल है। ये लोन कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये लोन जो लिया है फर्म ने जो लोन दिया है उसकी इंटरेस्ट की एंट्री है, और ये फर्म ने जो